हरे कृष्णा। तो वो दिल की बातें सीधे उनके दिल से का नया ठहराव आ गया है एंड लेट्स कनेक्ट विद इट। हमारे सामने हैं 4 कार्ड्स। ओके, टैरो, ओरेकल, लव मैसेजेस एंड डिवाइन मैसेजेस हम कह सकते हैं। ठीक है, सो हम इन्हें ही देखेंगे एंड देखते हैं कि रीडिंग कैसे आती है। ओके, सो आज मैंने जगह बदल दी है एंड मेरे साथ है यहाँ पे 3 प्यारे प्यारे किटन्स, लेकिन वो गए हैं खेलने। ठीक है, सो दैट्स वाई यू कांट सी देम। शायद दिखाऊंगा कभी, ठीक है, वीडियो डाल दूंगा छोटा सा। सो स्टे ट्यून्ड। तो चलो देखते हैं आज क्या आता है, क्या चल रहा है उनके दिल में। ठीक है, 5 से 7 कार्ड्स लेते हैं एंड फिर देखते हैं कि रीडिंग कितने देर तक चलती है। ओके, तो चलो हमें कुछ ही कार्ड्स लेने हैं एंड यहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ कार्ड्स। ठीक है, यहाँ गया चौथा एंड 5वां। ओके, चलो 2 और कार्ड निकालते हैं। ठीक है, 6वां एंड 7वां। ओके, एक बस फैक्ट शेयर करनी थी। आई थिंक झारखंड में ही है वो जगह, बैद्यनाथ करके। ठीक है, जहाँ पे ज्योतिर्लिंग भी है एंड माता पार्वती के जो 51 शक्तिपीठ हैं उसमें से एक शक्तिपीठ वहाँ पे है। वाह, कल ही मुझे पता चला एंड आई वाज सो डेस्परेट। भाई बहुत अच्छी बात है, काश ये बात कभी पहले पता चल जाती। मेरे यहाँ से डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, 1800 किलोमीटर है। ठीक है, सो जस्ट बता दिया आपको। ओके, तो यहाँ पे हैं कुछ कार्ड्स, हम स्ट्रेट ही कार्ड्स लेंगे। रिवर्स कार्ड्स तो अभी नहीं लिए हैं। ओके, लेकिन लेने की शुरुआत करेंगे कभी कभी। ठीक है, कैमरा थोड़ा सा यहाँ पे लेता हूँ। ओके, सो चलो हमारे सामने है टोटल 7 कार्ड्स। ठीक है, तो देखते हैं अभी रीडिंग क्या आती है। यस, वी गॉट 3 ऑफ कप्स, देन 9 ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव द फूल। ठीक है, and we got the lovers, we got justice, we got the worlds and 2 of wands. wow, देखो डायरेक्टली ये जो 4 कार्ड्स हैं वो मेजर आ चुके हैं एंड अगर हम 3 कार्ड्स की बात करें तो उसमें 2 बार वॉन्ड्स आ चुका है, कप्स हैं, पेंटाकल्स कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, तो अगर हम ओवरऑल सिचुएशन देखें, यस, तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ही कंटेंट है, मतलब आत्मसमाधानी है, आत्मसंतुष्ट है। ठीक है, मेरे हिसाब से इसके दिल में कहीं पर भी कोई नाराज़गी ज़्यादा तो नहीं है, ऐसा लग तो रहा है। अब डिपेंड करता है, देखो हर दिन एक जैसा नहीं होता है ना, तो कभी कभी हमें लगता है कि भाई आज का दिन बहुत ही बकवास है या फिर आज मेरे ज़िंदगी में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से आज का जो दिन है वो उनके लिए काफ़ी बढ़िया है। एंड पैसों की तो सोच इतनी नहीं है, ऐसा तो लग रहा है कि पेंटाकल्स उसी को कनेक्ट करते हैं फ़िलहाल। फिर भी देखते हैं कि यहाँ पे क्या बातें हो रही हैं। ओके, तो अगर हम कनेक्ट करते हैं उनसे तो क्या जान पाते हैं। एरीज, पाइसेस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, ये मोस्टली साइन आ रहे हैं। देखो 2 ऑफ वॉन्ड्स है, कहीं ना कहीं पास्ट से कनेक्ट होने की कोशिश चल रही है। अगर पास में आप दोनों की बातें इतनी अच्छी नहीं हो रही थी या फिर आप दोनों को इश्यूज़ आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो पर्सन है आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, कि आपसे बात करे, आपसे जुड़े एंड जो भी गिले शिकवे है वो मिटाए, है ना। देखो ज़िंदगी बहुत ही छोटी होती है, कोई एंड अगर उसमें भी हम अगर दिन को ऐसे ही वेस्ट करते हैं तो क्या होता है ना। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक दूसरे से बातें करें, मिले, समझे। कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये पर्सन आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ओके, शायद वो किसी बात के बारे में आपसे सॉरी कहना चाहता है, या फिर अगर हम कनेक्ट करें तो कहीं ना कहीं फ्यूचरिस्टिक व्यू भी है उसका। ओके, देखो अगर आप दोनों अभी साथ में नहीं हैं एंड प्लानिंग चल रही है कि साथ में कब आएंगे, आपको तो पता है कोविड पिछले साल आ चुका था एंड अभी इसने रौद्र रूप धारण किया है, अब पता नहीं कब शांत होगा, ऊपर से और 2-3 वेव्स आनी बाकी हैं। तो कहीं ना कहीं पे जो सब चीज़ें हो रही है ज़िंदगी में वो उथल पुथल होने वाली हैं, है ना। तो इसको शांत होने में काफ़ी समय लगेगा। अगर ऐसी बात है तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप दोनों एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करें एंड ट्रस्ट तभी होता है जब आप दोनों एक दूसरे को समझते हैं। मेरे हिसाब से इसने अपने पास में कोई ना कोई गलती की है
ठीक है। या तो आपको थोड़ा सा आपका दिल दुखाया है या फिर आपको ठेस पहुंचाई है जिसकी वजह से आप उनसे नाराज़ है या खफा है। हालांकि हर बार की तरह ये आपको मना भी सकते हैं या फिर इनफैक्ट मना चुके हैं, लेकिन फिर भी आपसे कनेक्ट ज़रूर करना चाहेंगे। ठीक है, फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है, थोड़ा फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, कैसा होगा आपका कल एंड क्या इन्होंने सोचा है आप दोनों के बारे में। ओके, तो अब जो सिचुएशन है उसकी वजह से शायद उनकी जो सोच है वो बदल जाए, है ना, कहाँ पे वो सेफ़ फील करते हैं एंड लाइक सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एसेंशियल टू नो अबाउट इट कि कहाँ पे आपको सबसे अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। ओके, तो ये भी सोच उनकी हो सकती है। अब मैंने एक शेयर करूँगा आपके साथ एक वीडियो, उसकी डिटेल्स थोड़ी सी, बाकी उसका URL तो नहीं है मेरे पास। मैंने एक ऐसा यूट्यूब पे वीडियो देखा, माय सिस्टर वाज वाचिंग यूट्यूब, और उसने मुझे दिखाया कि एक एयर होस्टेस थी, वो भी बहुत बड़ी कंपनी में, आई थिंक अरब कोई तो एमिरेट्स, ओके, उसमें थी वो। सो यू कैन इमेजिन कि उसकी इनकम कितनी होगी एंड उसका बिहेवियर कैसा होगा, उसके क्लोथ्स कैसे होंगे। एंड शी मेट अ बॉय हु वाज इन US। दोनों ने शादी कर ली, उसको बेटा भी हुआ एंड नाउ दे आर सेटल्ड इन समवेयर गुजरात। अब वो गांव में रहते हैं। अगर आप अभी उनके कपड़े देखोगे तो गांव के, मतलब जो हम कहते हैं ना कि नॉट मॉडर्न ड्रेसेस, जो ट्रेडिशनल ड्रेस होते हैं वो पहनते हैं एंड गाय की रखवाली करते हैं। ओके, उनके पास घोड़े भी हैं लाइक वाइज। सो काफ़ी बेहतरीन ज़िंदगी जी रहे हैं। आई मीन व्हाट इज़ दैट, देखो क्या सपना था उनका एंड वो कहाँ पे, किस हिसाब से भाई आप गाँव में आ गए। लेकिन अगर उनके हिसाब से देखोगे कोई टेंशन नहीं है उनको, ज़िंदगी बहुत आराम से बीत रही है, वरना बाहर ये भाग दौड़ वो भाग दौड़। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये पर्सन जो है ये अपनी भी जो आदत है वो शायद बदल सकता है, फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू बदल सकता है। बिकॉज आपने देखा है कि बड़ी बड़ी सिटीज़ होने के बावजूद, चाहे आप दिल्ली में हो, नोएडा में हो, मुंबई में हो, अगर किसी को कोरोना हुआ है और अगर बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो बिग सिटी में रहने का फ़ायदा क्या। अगर आपने सुना होगा वो हुआ था पिछले साल की, किडनी का प्रॉब्लम था एक बच्चे को एंड उसको एडमिट नहीं किया गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये शायद हो सकता है। वही अगर हम देखते हैं यहाँ पे 3 ऑफ कप्स, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कनेक्शन बन रहा है। देखो यहाँ पे 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ओके, तीनों पॉइंट्स यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इनका आपके साथ जो कनेक्शन है उसके ऊपर ये थॉट प्रोसेसिंग कर रहे हैं। ओके, देखो ये आपको बहुत प्यार करता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जब ये कनेक्ट कर रहे हैं पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को, तो थोड़ी सी अड़चन हो सकती है। ओके, जैसे कि अगर आपको सिंपल भाषा में बताएं तो जो अंबानी परिवार है उनका पास्ट क्या था, उनका प्रेजेंट क्या है एंड उनका फ्यूचर क्या रहेगा। यू नो, पास्ट में जिन्होंने साइकिल से बेचने से शुरुआत की थी, साइकिल के ऊपर वो सामान बेचे थे, प्रेजेंट में उनकी सिचुएशन क्या है, अरबपति है, मतलब दे आर बिलियनर्स इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। फ्यूचर में क्या हो जाएगा। कहीं ना कहीं अगर हम आपकी सिचुएशन देखते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं एंड कुछ क्लियर करना चाहते हैं। ठीक है, आप दोनों में शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है रिगार्डिंग एनी पर्सन, ठीक है, या फिर रिगार्डिंग देयर जॉब, रिगार्डिंग व्हाट दे विल डू लाइक वाइज। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग जितनी जल्दी हो सके वो अगर क्लियर करे तो काफ़ी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, वरना आप दोनों को समय लग सकता है। ठीक है, एंड ये बात आप दोनों को जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कई बार क्या होता है ना कि सिचुएशन हमारे हाथ से निकल जाती है एंड हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाते, या फिर कुछ लोग होते हैं जो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं क्रिएट करते, उनके हिसाब से हो गई मिसअंडरस्टैंडिंग तो हो गई, मैं क्यों उसे क्लियर करूँ। ऐसे भी कपल होता है जो कहते हैं कि तुम मुझ के ऊपर ट्रस्ट करो, मैं कहीं पे जाऊँगा, कहीं भी आऊँगा, किसी से बोलूँगा, बस मेरे ऊपर ट्रस्ट करो। हाउ इज़ दैट पॉसिबल। मतलब क्वेश्चन नहीं करना लेकिन प्यार ज़रूर करना, ऐसा नहीं हो सकता है ना। एंड जहाँ पे होता है वहाँ पे ट्रस्ट फैक्टर मिसिंग होता है एंड ये बात यहाँ पे समझ सकते हैं। मोस्टली एरीज, लियो, पाइसिस, जेमिनाई जो हैं वो ऐसा कह सकते हैं। हालांकि देखो यहाँ पे आप भी आ सकते हैं। देखो यहाँ पे जो एक कनेक्शन है वो है द लवर्स। ये कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग होता हुआ नज़र आ रहा है। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रांग कनेक्शन आप दोनों के बीच। प्यार का एहसास है, तन्हाई बहुत महसूस कर रहे हैं आप, ठीक है, लोनलीनेस है, इसकी वजह से आप उनसे जुड़ना चाहते हैं। जितने भी रोमांटिक पल आपने बिताए हैं आप उन्हें बार बार रिवाइंड कर रहे हैं, जैसे कि लोग पहले के ज़माने में शोले देखते थे। ओके, आई स्टिल रिमेंबर कि 1998 या 1989 या फिर उसके भी पहले या एक बार शोले लगी थी एंड वी वेंट समवेयर
टू वॉच शोले ऑन बिग टीवी। ओके, तो आप रिवाइंड करें उस मोमेंट को, ठीक है। इसमें भी जो भी आपका बहुत पैशनेट मोमेंट होगा, जैसे कि आपने किस किया होगा पैशनेट मोमेंट में जो काफ़ी समय तक चला होगा, आप उसे रिवाइंड कर रहे हैं एंड मे बी आप उसे महसूस करना चाहते हैं। अगर आज भी आपको समय मिलता है, लॉकडाउन चल रहा है कहीं जगह पे एंड आप इतनी फ्री नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी अगर आप मिल रहे हैं, यू वांट टू रिक्रिएट दैट पैशन अगेन, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप इनको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं एंड लेकिन ये बेरुखी से आपसे पेश आ रहे हैं। आप उनसे कनेक्ट होना चाहते हैं। इनफैक्ट आपने उनसे कहा है कि लेट्स सेलिब्रेट, बट स्टिल वो कुछ अलग ही जवाब दे रहे हैं। ओके, अब शायद इनमें इनकी गलती भी ना हो, शायद वो डरे हुए हैं। जैसे कि भी मेरा दोस्त है, बहुत मतलब क्या उसे कहते हैं, चंगा था। ओके, एंड उसके काफ़ी दोस्त हैं, लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत बदलती हैं। सो रिसेंट उसके घर में कोई कोविड पॉजिटिव हो गया एंड द पर्सन डाइड। तो डाइड होने के बाद रिपोर्ट मिला कि वो कोविड पॉजिटिव थे। अब सब लोगों को वो क्वारंटाइन किया गया है। तो इतनी हालत बेकार हुई है उनकी कि उनसे मतलब पहले जब प्रोग्राम होता था कोई भी घर का, तो इतने लोग आ जाते कि घर कम पड़ जाता। अभी कोई नहीं आ रहा है, सिर्फ उनके पिताजी के दोस्त थे वो आ रहे हैं, उनके खाना दे रहे हैं, वो भी बाहर से। इनको ऐसे कलेक्ट करना पड़ता है। हालत बहुत ख़राब हो गई है। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा है तो वो भी अभी डरा हुआ है। अब वो मुझसे कॉल करता है, बात करता है, मे बी अदर पीपल नॉट कम्युनिकेटिंग विथ हिम, आई डोंट नो व्हाई। तो ये बात कहीं ना कहीं हो रही है कि द लवर्स मतलब ये आपसे थोड़े से बेरुखी से पेश आ रहे हैं। शायद उनकी ज़िंदगी में कुछ हुआ है जो आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लियो पैसिस वर्गो हो सकते हैं। द वर्ल्ड है किसी के लिए ये क्या है। ओके, कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो पर्सन ये फिलोसफी में जी रहा है, इन फिलोसफी किसी के हिसाब से शायद वर्ल्ड अभी ख़त्म होने को आ गया है, या फिर किसी का वर्ल्ड ख़त्म ही हो चुका है। यू नो, ये ऐसा क्यों है? ओके, बिकॉज देखो, आप लोगों को किस तरह से देखते हैं या फिर अपने आप को किस तरह से देखते हैं, आई डोंट नो अबाउट दैट वन, यू नो। क्योंकि हर एक को जो अनुभव मिलते हैं वो अलग अलग होते हैं। अनुभव हमेशा सेम नहीं होते, यानी ही मेन बात होती है। पहले भी मैंने न्यूज़ सुनी थी, कल ही मैंने न्यूज़ देखी, और मतलब मीडिया तो रिक्रिएट करता ही है कैसे भी। 2 फैमिली हैं, उन्होंने अपने सारे मेंबर्स गंवा दिए, अब बस घर है, वहाँ पर रहने के लिए कोई नहीं है। लिटरली हुआ एक्चुअली में। द वर्ल्ड के हिसाब से आपका जो पर्सन है, मोस्टली पाइसेस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, एरीज हो सकता है, जिसके हिसाब से क्या रह गया अब दुनिया में, अब तो दुनिया ऐसी ही होगी, यू नो। लेकिन दूसरे हिसाब से अगर देखेंगे, अगर वो है टॉरस, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, उनके हिसाब से ज़िंदगी अभी शुरू हुई है नए सिरे से। ओके, तो इसमें से क्या आप डील कर रहे हैं वो आप खुद समझिए। देखो, ज़िंदगी आपको हर बार एक मौका देती है। ओके, एंड ये मौका ऐसा होता है कि आप उससे क्या करते हैं इसके ऊपर सब डिपेंड है, ठीक है। मौके सभी को मिलते हैं ऐसा कहना सही नहीं होगा, लेकिन हाँ, थोड़े थोड़े मौके तो मिलते ही हैं। लेकिन हाँ, बहुत सारे मौके नहीं मिलते, कुछ ही मौके मिलते हैं। सो डिपेंड ऑन दैट। ये एक मौका मिला है आपको अपनी रिलेशनशिप को सुधारने का, तो देखते हैं क्या होता है। कहीं ना कहीं ये कार्ड यहाँ पे आ चुका है जो कि है 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, यहाँ पे ये पर्सन शायद आपसे कुछ डिमांड कर रहा है, और डिमांड क्या हो सकती है, इट कुड बी एनीथिंग। तो अभी आपको ये साबित करना है कि क्या आप उनकी कोई भी डिमांड पूरी कर सकते हैं, एंड अगर करते हैं तो क्यों। देखो, मेरा बस यही मानना है कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो यहाँ पे गिले शिकवे नहीं होने चाहिए। इफ़ यू लव समबडी दैट मीन्स देयर शुड बी नो कंपल्शन, है ना। अगर मुझसे प्यार करते हो तो दिखाओ, ये कोई बात नहीं हुई, है ना। दैट इज़ रियली इम्पोर्टेंट। अब अभी कल ही मैं वीडियो देख रहा था कि एक डॉग थी एंड उसके ओनर के जो बच्चे थे वो वहाँ पे आंगन में खेल रहे थे, तभी वहाँ पे एक स्नेक आ गया, तो उसने स्नेक के ऊपर अटैक कर दिया। लोग कह रहे थे कि भाई छोड़ दो, उसने नहीं छोड़ा। स्नेक को भी शायद मार डाला लोगों ने, लेकिन वो जो डॉग थी वो मर गई 20 मिनट के बाद, क्योंकि डॉग को स्नेक ने काट लिया था। तो यू नो, चीज़ें इस कदर बदलती है कि आप सोच नहीं सकते। तो क्या उसने किया, क्या उसको किसी ने प्रूफ मांगा था कि तुम प्यार कर दिखाओ कितना प्यार करते हो? नहीं। 9 ऑफ वॉन्ड्स में कहीं ना कहीं ये पर्सन इंतज़ार कर रहा है आपका कि आप उसी कोई एक विश है वो पूरी करोगे। आई एम टॉकिंग अबाउट द बर्थडे विश, कि जहाँ पे लोग खुद को सरेंडर करते हैं कि आपकी बर्थडे है तो वट एवर यू डिमांड आई डू इट फॉर यू। नो, ये ऐसी बात है कि आप अगर प्यार करते हो तो आप करोगे ही, ये नहीं होता, यानी घटियापन है। दैट इज़ ट्रू। ओके, अब आप इसको कितना अपनाते हैं वो आपके ऊपर है।
देखो प्यार जो होता है वो दोनों साइड से होता है ना। लेकिन अगर किसी के हाथ में बंदूक है और दूसरा उसके सामने नाच रहा है तो ये प्यार नहीं है, ये समझिए। यहाँ पे 2 कार्ड आ चुके हैं जो कि हैं जस्टिस एंड द फूल, ठीक है। पहले तो लगा था अलग मीनिंग आएगा, लेकिन जैसे जैसे कार्ड रीड कर रहे हैं मीनिंग बहुत अलग आ रहा है। मेरे ख्याल से ये दोनों ही कार्ड, ये कार्ड आप दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं, ये कार्ड आपके लिए है द फूल। आई थिंक आप अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से बिताना पसंद कर रहे हो, एंड शायद इसलिए शायद आप उनसे आज बात करना प्रेफर नहीं करोगे, या फिर कहोगे कि भाई मुझे मेरी तरह से ज़िंदगी जीनी है, मुझे किसी का पपेट नहीं बनना है। ओके, आई डोंट वांट टू बी अ पपेट ऑफ समबडी एल्स, आई वांट टू लिव माई लाइफ द वे आई वांट, है ना। एंड तभी चीज़ें बहुत अच्छी होती है। ओके, देखो तो फूल बनना मतलब क्या होता है कि अब कैसे बताऊँ। द न्यू एडवेंचर्स ऑफ मंकी किंग मैंने बहुत पहले देखा था नेटफ्लिक्स पे। वहाँ पे एक सीन था कि सुई चुभाती जाती हैं एंड आप पपेट बनते हैं उसके। तो एक लड़की है वहाँ पे, तो वो प्रेटेंड करती है दैट शी इज़ दी, अभी उसका नाम नहीं याद आ रहा, बट शी इज़ द प्रोटेक्टर। तो वो खुद को मतलब वो लगाती है ऐसा वाला कोई एक, मतलब यू नो एक बेर होता है तो वैसे ही दिखता है, वो लगाती है एंड फिर बताते हैं कि मैं ये हूँ एंड मुझे इसने ऑर्डर दिया है। तो किसी को मतलब फूल बनाती है कि मैं भी अंडर कंट्रोल हूँ। तो कहीं ना कहीं शायद आप इनको एहसास देना चाहते हैं कि हाँ मैं तुम्हारे लिए कुछ चीज़ें कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, लेकिन तब तक जब तक मेरा मन कहेगा। जिस दिन मेरा मन कहेगा कि भाई अब बस हो गया, या फिर आई डोंट डिज़र्व यू, आई विल क्विट इट एंड दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू, है ना। जैसे कि हैरी पॉटर, जब उसमें काम करने वाले सब लोग छोटे थे तो कितना नाम था उनका, डैनियल रैडक्लिफ एंड लाइकवाइज एमा वॉटसन। आजकल वो बहुत अलग है। आई मीन लुक एट देयर केमिस्ट्री एट दैट टाइम। आज वो क्या कर रहे हैं, नोबडी इज़ लुकिंग एट दैट। वाई सो? क्योंकि वो ओवर हो गया, अब कोई इधर फूल नहीं बनेगा। वहीं पे है जस्टिस। आई थिंक दिस इज टाइम हैज़ कम टू कनेक्ट विद जस्टिस। आई थिंक आपके रिलेशनशिप को जस्टिस मिलने की ज़रूरत है। इट्स लाइक व्हाट आर यू गोइंग टू प्रूव, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्टिस इसके लिए है क्योंकि देखो कई बार ऐसा समय आता है जहाँ पे आपको जस्टिफाई करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए शादी हो गई, या फिर आप ऐसे मुकाम पर हैं जहाँ पे आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, आप दोनों के बीच झगड़ा हो गया। अब आपका जो झगड़ा है वो सॉल्व करने के लिए ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जो अपने फ्रेंड्स हैं उनसे मदद मांग लेते हैं। मान लीजिए आप काउंसलर के पास गए, साइकोलॉजिस्ट के पास गए, उनसे कहा कि भाई हमारे बीच झगड़ा हुआ है, तो वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जस्टिस में क्या होता है, कई बार इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ईच अदर, है ना। जैसे कि एक सिचुएशन आपके सामने रखता हूँ। मान लीजिए इनका जो सेक्सुअल एजेंडा है वो बहुत ज़्यादा है, या फिर ये सेक्सुअली डिमांडिव है, लेकिन आपको इन्होंने बताया नहीं था। शादी के बाद आपको महसूस हुआ कि ये बहुत ज़्यादा ही हो रहा है और आप इसे हैंडल नहीं कर सकते। आपने बता दिया कि ये मेरे ख़्याल से या मेरे औकात से ज़्यादा है, एंड द पर्सन इज़ डिनाइंग योर राइट्स। आपको करना ही होगा, क्या होगा। जस्टिस में देयर कुड बी सेपरेशन, और अगर आप दोनों समझते हैं कि हाँ भाई हमें एक दूसरे को समझना होगा, तो चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। दैट इज़ ऑल अबाउट वी नो फ्रॉम दिस। अब देखते हैं रिलेशनशिप के लिए क्या आता है। चलो 4 कार्ड निकालते हैं, ठीक है। तो ये कार्ड ऐसे आते हैं, ठीक है। चलो 4 कार्ड निकालते हैं, ठीक है। 4 ही कार्ड हमें निकालने हैं एंड 17 मिनट तो हो चुके हैं यहाँ पे, तो काफ़ी लंबी रीडिंग हो गई है, ठीक है। तो इसलिए मैंने बस 4 ही कार्ड लिए हैं। यस, कंसोलिडेशन, स्टेबिलिटी, वी गॉट थिंकिंग मूविंग, थिंग्स मूविंग एंड विक्ट्री, ठीक है। देखो ये 4 कार्ड यहाँ पे आ रहे हैं, मेरे हिसाब से आपको दिख रहा है ये चारों कार्ड्स बहुत ईजीली, ठीक है। देखो यहाँ पे मेरे हिसाब से आप दोनों जो है, अगर आप है पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सैजिटेरियस, तो कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो भी अगर है, तो आप कंसोलिडेशन करने के बारे में सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है कि भाई आपकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं अटक चुकी है, या फिर आपको सॉरी बोलना है उनसे कैसे भी करके, अगर आपको मतलब रिलेशनशिप हाँ करनी, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है, तो आप करोगे, यू नो। आप ये नहीं देखो कि भाई मुझे एडजस्ट करना पड़ रहा है, मुझे सॉरी कहना पड़ रहा है, मैं ये कह रही हूँ। आपके हिसाब से इम्पॉर्टेंट है कि आपकी जो रिलेशनशिप है वो आगे बढ़े, रुके नहीं किसी की चीज़, यू नो, किसी के लिए। इट शुड गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। वहीं पे स्टेबिलिटी लाने की कोशिश आप कर रहे हैं। अगर आप पहले से इनके साथ हैं तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई ये ऐसा ही है एंड मुझे उन्हें ऐसा ही एक्सेप्ट करना होगा, ओके। सो दैट इज़ समथिंग। जैसे कि अभी ऑक्सीजन की कमी है तो है, एक्सेप्ट करो इसको। एक्सेप्ट नहीं करोगे एंड भड़क जाओगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा।
वही यहाँ पे हैं दो और कार्ड जो कि हैं थिंग्स मूविंग क्विकली एंड विक्ट्री। मेरे हिसाब से चीज़ें बहुत फास्ट मूव होने वाली हैं, आपके भी थिंकिंग से ज़्यादा। शायद दोपहर 3-4 बजे के बाद शायद थिंग्स बहुत फास्ट मूव हो। ये पर्सन खुद ही आपके पास आके माफ़ी मांग सकता है, हो सकता है ऐसा, एंड विक्ट्री आपकी हो सकती है कि भी आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ऐसा करेंगे, लेकिन वो ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं लव मैसेजेस यहाँ पे क्या आ रहे हैं। ठीक है, वेल वी गॉट 4 लव मैसेजेस। ठीक है, 3 आ गए एंड एक चौथा लेते हैं। चलो आ गया चौथा। ठीक है, अब देखते रीडिंग क्या आती है। चलो रीडिंग आ चुकी है। इस कदर प्यार है तुमसे हम सफ़र, अब तो जीते हैं हम। सुनने का गाना था, मुझे बहुत पसंद था, यू नो। एंड मेरे पास आई थिंक सीडी थी या कैसेट थी, पता नहीं। माम को बहुत पसंद था सुनने का, तो मैंने उसकी सीडी वगैरह कैसेट लाई थी। अभी कल परसों ने फेंक दिया। इतनी सारी, मतलब जो दुकान में होती ना, इतनी सारी सीडी थी। पूरा मतलब क्या उसे कहते हैं, बॉक्सेस भर चुके थे सीडी से। बहुत पैसा मैंने खर्च किया था। ओके सो देखो, आई एम इन लव विथ यू एंड ऑल योर लिटिल थिंग्स, ये बात है। लेकिन मेरे हिसाब से ये आप उन्हें कह रहे हैं कि आपको उनकी हर अदा पसंद है। वो चीखते भी तब कहते कि वाओ कितने क्यूट लग रहे हो। छोटा सा बाइसेप ट्राइसेप। ओके, यह गया ट्रम्प कार्ड हमारे चैनल का। ये है यू एंड मी, दैट इज़ CCE, क्यूटेस्ट कपल एवर। ओके, ये बहुत ही अच्छी बात है। आई थिंक आप दोनों कहीं पे मिलने की प्लानिंग कर रहे हैं। नहीं मिल रहा है तो शायद व्हाट्सएप पे या फिर इसमें मिल रहे हैं, क्या उसे कहते हैं, फेसबुक पे, या फिर वीडियो कॉल कर रहे हैं। वही साथ में है यू मेक मी स्माइल माई बे। ठीक है, आप उनकी होश उड़ा देते हो। ठीक है, मे बी यू आर द फर्स्ट पर्सन जो वो इमेजिन करते हैं सुबह सुबह, यानी उठने के बाद, ब्रश करने के बाद, अपने पेरेंट्स को देखने के बाद, कॉल करने के बाद, अरे हाँ मैं भूल गया उनको, कहाँ कैसे हो। एंड नेक्स्ट कार्ड है जो कि है आई लव यू टू द मून एंड बैक। यस, ये बहुत बड़ी बात है, मून तक जाना एंड वापस आना। ऐसा नहीं कि मून पे ही रहे, यू नो, स्पेसएक्स प्रोग्राम उस तरह से है कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। ओके, मैं बस इतना कहूँगा कि आज उनके एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई रहेंगे एंड वो लोअर कर दीजिए। ठीक है, जब कई बार इंसान बहुत हाइपर हो जाता है एंड हाइपर हो जाने के बाद ना कुछ चीज़ें गलत हो जाती हैं एंड फिर आप उन्हें करेक्ट नहीं कर पाते तब तक कि जब तक आपको अपनी गलती समझ में नहीं आ जाए। तो बस मैं इतना ही कहूँगा कि आज जो उनकी एक्सपेक्टेशंस है वो काफ़ी हाइपर हो सकती हैं। आपको पता है कि आपने उनको परखा है, देखा है, सो यू डोंट हैव एनी इशू विद दैट। लेकिन अगर वो खुद को थोड़ा सा भी कंट्रोल करते हैं तो चीज़ें जो हैं वो काफ़ी बेहतर या अच्छी बन सकती हैं। ठीक है, ये हो गया रिगार्डिंग दिस मैसेजेस एंड अब देखते हैं डिवाइन मैसेजेस क्या आते हैं। यस, चलो 2 ही कार्ड चुनते हैं, जैसे हमने हर बार चुना है 2 ही कार्ड्स। देखते हैं क्या रीडिंग आती है। यस, वी गॉट सुख एंड समझदार। यस, आज आपको बहुत सारा सुख मिल सकता है एंड आप दोनों अगर साथ में हैं, कहीं ना कहीं ये कार्ड ऐसा भी है कि ये पर्सन सुख की तलाश में है। ठीक है, एंड अगर सुख की तलाश में है तो शायद ये थोड़ा समय अपने आप में बिता सकता है। अगर आप दोनों साथ में या फिर आपकी बातें होती हैं, ज़्यादातर समय जो है ये इंसान खुद को देगा। ओके, आज शायद महाराष्ट्र में लॉकडाउन घोषित होगा एंड बहुत टाइमिंग स्ट्रिक्ट कर दिया। अभी मैं जाके आया तरकारी लेके एंड ग्रोसरी, दूध लेके वगैरह, यू नो, सिर्फ 11 तक का टाइमिंग दिया है। बैंक्स भी अभी उनका टाइमिंग कम कर दिया है। सो इस वे ये जो हैप्पीनेस की व्याख्या है इसके बारे में सोच रहे हैं कि सच में हैप्पीनेस क्या है, यू नो, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आप गाना सुन रहे हो तभी किसी ने न्यूज़ चलाया और वहाँ पे कोरोना दिखा रहे हैं, लाशें दिखा रहे हैं, क्या आपका मन होगा गाना सुनने का? तो क्या गाना सुन के अभी आप सुख में है? बिल्कुल नहीं। बड़ी टीवी है लेकिन उसके ऊपर चिताएँ देख रहे हैं, क्या हैप्पीनेस मिलेगा? आपको कि बंद करो, मुझे टीवी नहीं दिखना, चाहे वो टीवी 1 करोड़ का क्यों ना हो, है ना। समझदार यहाँ पे इसलिए आ रहे हैं बिकॉज आई थिंक ये पर्सन अभी समझ रहा है एंड आप दोनों को ज़रूरत है इस चीज़ की कि एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें। देखो, सिचुएशन जो है वो कभी भी एक जैसी नहीं रहेगी, लेकिन जो बात इम्पॉर्टेंट है एक दूसरे का साथ निभाने की, क्योंकि यही तो इम्पॉर्टेंट है। कपल क्यों कहते हैं? क्योंकि 2 लोग जो हैं वो एक दूसरे की परवाह करते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। अगर आप दोनों एक दूसरे को समझते हैं तो ही आप बहुत ही अच्छे कपल हैं। ये था रीडिंग आपके लिए। आई होप इट वाज नॉट विथ यू। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, मी एनी थ्रू।